हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज हम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स सेकंड या थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है फार्म मशीनरी एंड पावर से रिलेटेड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से देखने वाले हैं, जो कि ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। फार्म मशीनरी एंड पावर सब्जेक्ट है। तो हम स्टार्ट करेंगे। हम इसमें यह सेशन हमारा फर्स्ट रहेगा। हम इसमें 50 क्वेश्चन से देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 50 क्वेश्चन से देखेंगे सेकंड सेशन में। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सबसे पहले आप लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जिनका भी पेपर है एक ये फार्म मशीनरी एंड पावर का, उन सभी को आप शेयर कर दीजिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं। द डिवाइस इन विच एयर फ्यूल मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड अवे फ्रॉम द सिलेंडर ऑफ एंड पेट्रोल इंजन इज नोन एज। वह उपकरण जिसमें पेट्रोल इंजन के सिलेंडर से दूर वायु ईंधन मिश्रण तैयार किया जाता है कहलाता है। तो हमारे ऑप्शन है स्पार्क प्लग, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी इंजेक्टर, ऑप्शन डी है कार्बोरेटर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी आएगा, कार्बोरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन 4 स्ट्रोक इंजन 1 पावर स्ट्रोक फॉर एवरी रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर के लिए एक पावर स्ट्रोक को लगता है, मतलब कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन दो चक्कर लगाने पड़ते हैं एक पावर स्ट्रोक के, जब 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा पहला है इसका जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी है, कार्बोरेटर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 4 स्ट्रोक इंजन 1 पावर स्ट्रोक फॉर एवरी रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए टू रिवोल्यूशन, या 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं क्रैंक शाफ्ट के 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन वेरियस बिटवीन। जो पेट्रोल इंजन की ऊष्मीय दक्षता है वह वेरी करती है, तो कहाँ से कब तक की करती है, कितने परसेंट रहती है जो थर्मल एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन की। तो हमारे ऑप्शन है 32 से 38%, ऑप्शन बी है 52 से 64%, ऑप्शन सी है 25 से 35%, ऑप्शन डी है 74 से 86%। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा 25 से 35%। जो थर्मल एफिशिएंसी होती है पेट्रोल इंजन की तो वह कितनी होती है 25 से 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमीटर ऑफ इंजन सिलेंडर इज नोन एज। इंजन सिलेंडर का व्यास किस रूप में जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए बोर, ऑप्शन बी है स्वेप्ट, ऑप्शन सी स्ट्रोक, ऑप्शन डी है क्लियरेंस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, स्वेप्ट। जो हम डायमीटर जानते हैं इंजन सिलेंडर का, तो उसको किसके नाम से जानते हैं, तो स्वेप्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम हमारा। द फायरिंग इंटरवल ऑफ 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन विल बी। 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग अंतराल कितना होता है। तो हमारे ऑप्शन है 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 120 डिग्री, ऑप्शन डी है 360 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी आएगा 180 डिग्री। ये फॉर्मूला देख सकते हो आप। यदि 4 स्ट्रोक का पूछेंगे तो 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग अंतराल 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डीजल इंजन डेवलप्स 100 किलोवाट इंडिकेटेड पावर एंड हैज़ मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ 80%, देन ब्रेक पावर ऑफ इंजन विल बी। एक डीजल इंजन 100 किलोवाट सांकेतिक शक्ति विकसित करता है और इसकी यांत्रिक दक्षता 80% होती है, तो इंजन की ब्रेक शक्ति होगी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन बी आएगा, 80 किलोवाट आएगा। तो इसमें सॉल्यूशन दे रखा है नीचे की साइड, आप देख सकते हैं। जो मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना है इसको में अप्लाई करना आपको। और यदि आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से और आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा पूरा ये। तो ये फॉर्मूले से इसमें जो आ रहा है 80 किलोवाट आएगा इसका आंसर, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, एक अश्वशक्ति बराबर होती है तो 546 या 746 या 646 या 846 वाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी 746 वाट। कभी कभी ऑप्शन में 746 वाट न देकर 745.7 वाट, तो प्रायोरिटी आपको 745.7 वाट्स को देनी है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी रहेगा 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर की ईंधन आपूर्ति प्रणाली है तो इंजेक्शन पंप, बी है स्पार्क प्लग, सी है कार्बोरेटर और डी है थर्मोस्टेट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, इंजेक्शन पंप। जो ट्रैक्टर ईंधन की आपूर्ति प्रणाली इंजेक्शन पंप के द्वारा होती है। ठीक है, जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ ए ट्रैक्टर है इज अप्लाइड इन द इंजेक्शन पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर एंड फ्रिक्शनल पावर इज गिवन बाय। इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित करना है तो क्या है आएगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, आईपी या इंडिकेटेड पावर इक्वल टू ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। कंप्रेशन रेशो ऑफ डीजल इंजन इज रेंजिंग फ्रॉम। डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात से लेकर होता है तो कितना होता है
तो हमारे ऑप्शन है 14:1 से 22:1, बी है 38:1 से 44:1, सी है 2:1 से 4:1, डी है 5:1 से 8:1। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा 14:1 से 22:1। ठीक है, जो कंप्रेशन रेशो आएगा डीजल इंजन में तो वो 14:1 से 22:1 है। इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होना, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन में जो कंप्रेशन रेशो और थर्मल एफिशिएंसी दोनों याद रख लेना, और पेट्रोल इंजन में भी कंप्रेशन रेशो और जो थर्मल एफिशिएंसी याद रख लेना। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 क्वेश्चन बनते हैं इससे। डीजल इंजन से 2 क्वेश्चन बनेंगे और पेट्रोल इंजन से 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक कंप्रेशन रेशोस पर और एक थर्मल एफिशिएंसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रेडिएटर इन ट्रैक्टर इज यूज्ड फॉर। ट्रैक्टर में रेडिएटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है एयर क्लीनिंग सिस्टम्स, बी ए फ्यूल सप्लाई सिस्टम्स, सी एग्जॉस्ट सिस्टम्स, डी ए कूलिंग सिस्टम्स। रेडिएटर इन ट्रैक्टर इज यूज्ड फॉर, तो जो ट्रैक्टर में रेडिएटर का उपयोग करते हैं तो वो किस लिए करते हैं हम? तो कूलिंग करने के लिए या ठंडा करने के लिए इंजन को। ठीक है, और जिन पर 3 स्टार या 4 स्टार लगे वो तो याद कर ही लेना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को। एडमिशन ऑफ एयर एंड एयर फ्यूल मिक्सचर्स इनसाइड द इंजन सिलेंडर टेक प्लेस ड्यूरिंग। इंजन सिलेंडर के अंदर हवा या वायु ईंधन मिश्रण का प्रवेश किसके दौरान होता है? तो हमारे ऑप्शन है सक्शन स्ट्रोक, ऑप्शन बी है पावर स्ट्रोक, ऑप्शन सी एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ऑप्शन डी कंप्रेशन स्ट्रोक। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा सक्शन स्ट्रोक। जो इंजन सिलेंडर के अंदर हवा या वायु ईंधन मिश्रण का प्रवेश किसके दौरान होता है? तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा सेशन सेकंड, उसमें हम 2 नंबर के क्वेश्चन भी देखेंगे। और यदि आपको 2 नंबर के क्वेश्चन अभी चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे 2 नंबर के क्वेश्चंस भी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर वाले, और बहुत कम चांस है कि उससे बाहर जाएगा आपका पेपर। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रोक इन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन्स? 4 स्ट्रोक साइकिल से इंजन में स्ट्रोक का सही क्रम क्या है? तो हमारा ऑप्शन है कंप्रेशन, सक्शन, एग्जॉस्ट तो लास्ट में आएगा। 2 चीज़ याद रख लेना, एक सक्शन फर्स्ट में आएगा और एग्जॉस्ट लास्ट में आएगा। तो हमारे इससे 2 ऑप्शन तो क्रॉस हो जाते हैं, ए और बी वाला। तो अब रहता है इसमें सी और डी में। तो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा, तो जो इस करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रोक इन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन्स में, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी आएगा। सक्शन आएगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर पावर और एग्जॉस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीग्राम चैनल भी agri.mcqtech से ही के नाम से ही है, और व्हाट्सअप चैनल भी है agri.mcqtech से, और इंस्टाग्राम है agri.mcqtech। आप फॉलो कर सकते हो इन सभी को। यहाँ पर सभी चैनल्स एग्रीकल्चर एमसीक्यू के लिए ही बनाया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट पावर फ्लो सीक्वेंस इन ट्रैक्टर? ट्रैक्टर में सही शक्ति प्रवाह अनुक्रम क्या है? तो जो ट्रैक्टर में सही शक्ति प्रवाह अनुक्रम होता है क्लच, गियर बॉक्स या डिफरेंशियल, बी ए डिफरेंशियल क्लच गियर बॉक्स, सी ए क्लच डिफरेंशियल गियर बॉक्स, डी ए गियर बॉक्स क्लच डिफरेंशियल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, क्लच, गियर बॉक्स और डिफरेंशियल, ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन आईसी इंजन्स रेसिप्रोकेटिंग मोशंस ऑफ पिस्टन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रोटेटरी मोशंस बाय। आईसी इंजन में पिस्टन की प्रत्यागामी गति को किसके द्वारा घूर्णी गति में परिवर्तित किया जाता है? तो जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा हम प्रतिगामी गति को घूर्णी गति में या घूर्णन गति में परिवर्तित किया जाता है आईसी इंजन में, यह इंडिकेटेड इंजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टॉप डेड सेंटर्स टू बॉटम डेड सेंटर्स ऑफ सिलेंडर इज नोन एज। तो सिलेंडर के शीर्ष मृत केंद्र से शीर्ष नीचे वाले मृत केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप डेड सेंटर्स टू बॉटम डेड सेंटर्स, यह TDC और BDC के नाम से भी आ सकता है। ये क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में दे देगा ये। TDC से BDC तक की जो डिस्टेंस रहती है बीच की दूरी सिलेंडर में, तो उसको क्या कहते हैं? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, स्ट्रोक लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल इंजन हैज कंप्रेशन रेशो रेंजिंग फ्रॉम। पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होता है? तो हमारा ऑप्शन है 14:1 से 22:1, बी है 26:1 से 32:1, और 38:1 से 44:1, 5:1 से 8:1 या 8:1
ये 12:1। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा 5:1 से 8:1। जो पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशो होता है वो 5:1 से 8:1। और यदि 5:1 से 8:1 नहीं दे रखा ऑप्शन में तो आपको 8:1 से 12:1 वाले को करेक्ट करके आना है ऑप्शन में, ठीक है। ये दोनों ही सही है, 5:1 से इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको दिखेगा, ये दोनों ही नहीं दिखेंगे एक साथ, ठीक है। 5:1 से 8:1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन्स। मैंने जैसे कि बोल रखा है कि डीजल इंजन्स में दोनों थर्मल एफिशिएंसी और कंप्रेशन रेशो, पेट्रोल इंजन में भी कंप्रेशन रेशो और थर्मल एफिशिएंसी, ये दोनों ही याद रख लेना। अब थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन में वेरी करती है कहाँ से कहाँ तक, 32 से 38%, 25 से 32%, या 52 से 64, या 74 से 86। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा 32 से 38%। ये ऑप्शन की दृष्टि से करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए आएगा। 32 से 38% होती है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, इंडिकेट पावर इज अ सम ऑफ एंड। जो सांकेतिक शक्ति होती है वह किसका सम होती है, तो जो इंडिकेट पावर होती है आईपी, तो वह ब्रेक पावर और फ्रिक्शन पावर का सम होता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या इंडिकेट पावर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप्स ऑफ एयर क्लीनर। तो एयर क्लीनर के क्या टाइप्स है, तो ड्राई टाइप एयर क्लीनर और ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, व्हेन द साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 रिवोल्यूशंस ऑफ द क्रैंकशाफ्ट इट इज कॉल्ड स्ट्रोक साइकिल इंजन। जब चक्र क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में पूरा हो जाता है तो इसे कौन से स्ट्रोक चक्र इंजन कहा जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है फॉर स्ट्रोक साइकिल इसका करेक्ट है आंसर है, तो फॉर स्ट्रोक साइकिल है करेक्ट आंसर। अ पेयर ऑफ बुलॉक डेवलप्स अ पावर इक्विवेलेंट टू। बैलों की एक जोड़ी जो एक जोड़ी होते हैं बैल, उनकी शक्ति कितने हॉर्स पावर के बराबर होती है, तो 1 हॉर्स पावर के बराबर होती है। नेक्स्ट हमारा द इंजेक्टर इज अ पार्ट ऑफ, इंजेक्टर का हिस्सा है तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज। प्रति इकाई समय में कार्य करने की दर को कहा जाता है, काम करने की प्रति इकाई समय की दर को शक्ति कहा जाता है या पावर कहते हैं। क्रैंकशाफ्ट कन्वर्ट ऑक्सीलेटिंग मोशंस इनटू मोशंस। क्रैंकशाफ्ट दोलन गति को फिलिंग द ब्लैंक से गति में परिवर्तित करता है, तो कौन सी, रोटेटरी मोशन को, रोटेटरी मोशंस में, ठीक है। ऑक्सीलेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है क्रैंकशाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ लैंड इज कॉल्ड। ये फिलिंग द ब्लैंक से सारे मैं मन से नहीं लाया हूँ, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से ही है, तो आप थोड़ा सा फोकस होकर देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ लैंड इज कॉल्ड। भूमि के प्रथम प्रदर्शन को कहा जाता है, तो लैंड रिक्लेमेशंस, लैंड प्रिपरेशन, फर्स्ट कल्टीवेशन और इनिशियल टीलेज। इसमें ये चारों ही आ सकते हैं, फर्स्ट कल्टीवेशन भी कह सकते हैं, या लैंड रिक्लेमेशन, लैंड प्रिपरेशन या इनिशियल टीलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल कमेंट पे थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दिया करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं और भी नए नए क्वेश्चंस आपके सामने लाता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट के। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ट्रैक्टर इन द वर्ल्ड। विश्व में ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा निर्माता कौन है, तो जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडिया की कंपनी है। इन डीजल इंजन फ्यूल इंजेक्टेड इन द सिलेंडर इज थ्रू। डीजल इंजन में सिलेंडर में ईंधन इस प्रकार डाला जाता है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के द्वारा या फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 29, द IHP ऑफ द इंजन ऑप्टेंड एट। इंजन का IHP प्राप्त होता है तो ऑन पिस्टन पर, ऑन ड्रॉबार पर, ऑन फ्लाईव्हील पर, नॉन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए ऑन पिस्टन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, द कनेक्शन रोड ऑफ एन इंजन से कनेक्ट द क्रैंक शाफ्ट विथ। एक इंजन की कनेक्शन रोड क्रैंक शाफ्ट को जोड़ती है, एक इंजन की कनेक्शन रोड क्रैंक शाफ्ट को जोड़ती है, तो सिलेंडर हेड पर या पिस्टन पर, पिस्टन पिन या सिलेंडर लाइनर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा पिस्टन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम द TDC टू BDC इज। पिस्टन द्वारा TDC से BDC तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो स्ट्रोक बोर या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट या पिस्टन स्पीड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए है स्ट्रोक। ये भी कई बार रिपीट हो चुका प्रीवियस ईयर में। तो जो TD से BDC तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं पिस्टन के द्वारा डिस्टेंस को, तो स्ट्रोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट वॉल्व इज यूज्ड इन। थर्मोस्टेट वॉल्व का उपयोग किया जाता है तो एयर कूल्ड इंजन में, वाटर कूल्ड इंजन में, स्टीम इंजन में, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो थर्मोस्टेट वॉल्व इज यूज्ड तो वाटर कूल्ड इंजन्स में। इसको एक बार ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा, वैसे तो वाटर कूल्ड इंजन है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 HP इज इक्वल टू, एक HP बराबर है तो 75 किलोग्राम मीटर पर मिनट, या 4500 किलोग्राम पर मिनट, या 27,000 किलो
ग्राम मीटर पर हॉर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशो बी एच पी टू आई एच पी इस बी एच पी से आई एच पी का अनुपात कहते हैं, तो ऑप्शन ए थर्मल एफिशिएंसी, बी ए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, सी ए मैकेनिकल एफिशिएंसी, डी ए ब्रॉक एफिशिएंसी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा मैकेनिकल एफिशिएंसी। जो रेशो होता है बी एच पी टू आई एच पी का, तो उसको मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोर्ट अक्यूर्ड इन द इंजन्स, कौन से इंजन में पोर्ट होता है, तो 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, अबव, बोथ या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी 2 स्ट्रोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डीजल इंजन यूज्ड इन द ट्रैक्टर और, ट्रैक्टर में प्रयुक्त डीजल इंजन है 1 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक या नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी 4 स्ट्रोक इंजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन अ डीजल इंजन से द मोस्टेट वॉल्व फुली ओपन सेट, डीजल इंजन में थर्मोस्टेट वॉल्व पूरी तरह से खुलता है तो कितने डिग्री सेल्सियस पे खुलता है, तो हमारा ऑप्शन है 78 डिग्री, 88 डिग्री, 98 या 108 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा 88 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इफ इंजन स्पीड एट नो लोड इन 2100 आरपीएम एंड एट द लोड ऑफ 2000 आरपीएम देन गवर्नर रेगुलेशन विल बी, यदि बिना लोड पर इंजन की गति 2100 आरपीएम है और लोड पर 2000 आरपीएम है तो गवर्नर विनिमय होगा। तो जो गवर्नर रेगुलेशन से कितना होगा, कितना परसेंट होगा, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी है 5%, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। रेडिएटर इन द ट्रैक्टर इज यूज्ड, तो रेडिएटर का किसके लिए यूज करते हैं, तो हमने पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चन से, तो कूलिंग सिस्टम के लिए करते हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा कूलिंग सिस्टम, ये ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन इंजन से इज रिमूव्ड बाय द कूलिंग सिस्टम, से इंजन में उत्पन्न कुल ऊष्मा का कितना प्रतिशत शीतलन प्रणाली द्वारा हटा दिया जाता है, तो हमारा ऑप्शन है 10, बी ए 30 और सी ए 50 और डी ए 70%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर फ्यूल रेशो फॉर पेट्रोल इंजन इज, पेट्रोल इंजन के लिए एयर फ्यूल अनुपात होता है 15:1, 70:1, 35:1, 1:1। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए आएगा 15:1। एयर फ्यूल रेशो फॉर पेट्रोल इंजन के लिए तो 15:1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लच ऑफ ट्रैक्टर इज माउंटेड बिटवीन, ट्रैक्टर का क्लच किसके बीच में लगाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन है गियर बॉक्स एंड डिफरेंशियल, बी ए इंजन गियर बॉक्स और डी ए डिफरेंशियल एंड फाइनल ड्राइव और सी डी ए फाइनल ड्राइव एंड रियर व्हील। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा इंजन एंड गियर बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। पावर जनरेटेड इन द इंजन सिलेंडर एंड रिसीव्ड बाय द पिस्टन से इज नोन एज, इंजन सिलेंडर में उत्पन्न और पिस्टन द्वारा प्राप्त शक्ति को क्या कहते हैं, तो ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर या फ्रिक्शनल पावर या ड्रॉ बार पावर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा इंडिकेटेड पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द लाइनर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर से टू बॉटम डेड सेंटर से इज नोन एज, पिस्टन द्वारा शीर्ष मृत केंद्र टीडीसी से बीडीसी तक तय की गई रैखिक दूरी को क्या कहते हैं, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा स्ट्रोक। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुका ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रैक्टर फॉर ऑपरेटिंग थ्रेशर्स पावर कैन बी डायरेक्टली टेकन फ्रॉम, ट्रैक्टर में थ्रेशर चलाने के लिए सीधे बिजली ली जा सकती है तो किसके द्वारा, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, हॉप रेयर एक्सल या पीटूओ शाफ्ट या पावर टेक ऑफ शाफ्ट से। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा पावर टेक ऑफ शाफ्ट से। ट्रैक्टर में थ्रेशर चलाने के लिए सीधे बिजली पीटूओ शाफ्ट या पावर ट्रैक्टर शाफ्ट से ली जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन 4 स्ट्रोक इंजन 1 4 स्ट्रोक फॉर एवरी रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक रिवोल्यूशन के लिए एक पावर स्ट्रोक चाहिए, तो कितना लगता है रिवोल्यूशन हमारे लिए, एक पावर स्ट्रोक के लिए जो रिवोल्यूशन लगता है चक्र, तो उसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा 2 चक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्रेशन रेशो ऑफ इंजन इज एक्सप्रेस्ड एज द टोटल सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द, इंजन का संपीड़न अनुपात कुल सिलेंडर मात्रा को किससे विभाजित करके व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन ए स्वेप्ट वॉल्यूम, बी ए क्लियरेंस, सी ए पिस्टन, डी ए क्रैंक कैस वॉल्यूम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन आईसी इंजन्स रेसिप्रोकेटिंग मोशंस ऑफ पिस्टन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रोटरी मोशंस बाय, आईसी इंजन में पिस्टन की प्रत्यागामी गति को किसके द्वारा घूर्णन गति में परिवर्तित किया जाता है, तो हमने देख चुके हैं यह। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा क्रैंक शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैम शाफ्ट स्पीड्स ऑफ द क्रैंक शाफ्ट स्पीड, जो कैम शाफ्ट की गति क्रैंक शाफ्ट की गति से कितनी होती है, तो हाफ, इक्वल, डबल या 4 टाइम्स। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए हाफ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम। द स्टोर्स एनर्जी ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक्स एंड रिटर्न्स बैक द एवरी ड्यूरिंग द आइडियल स्ट्रोक्स इन आईसी इंजन। पावर स्ट्रोक के दौरान ऊर्जा संग्रहित करता है और आईसी इंजन में निष्क्रिय स्ट्रोक के दौरान ऊर्जा को वापस लौटाता है। तो हमारा ऑप्शन है केम्स आफ्टर फ्लाई व्हील, कनेक्टिंग रोड और डी ए गवर्नर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, फ्लाई व्हील। तो जो पावर स्ट्रोक के दौरान ऊर्जा संग्रहित करते हैं और आईसी इंजन में निष्क्रिय स्ट्रोक के दौरान ऊर्जा को वापस लौटाता है तो उसे फ्लाई व्हील कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू।